हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनेंगे शरपृत्ति अमावस्या की कहानी, यानी श्राद्ध का अंतिम दिन। तो आइए आज के दिन सुनते हैं शरपृत्ति अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अक्षोदा था। एक बार अक्षोदा ने 100 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वर देने के लिए पहुंच गए। वो दिन था अश्विनी अमावस्या का। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका तो सारा ध्यान बहुत सी तेजस्वी पित अमावस्या पर चला गया और वो पित अमावस्या को पलक झपकाए बिना निहारती रही। फिर उसने अपने पितरों से कहा, हे भगवान, क्या आप मुझमें सचमुच प्रसन्न हैं? इस पर तेजस्वी पित अमावस्या ने कहा, हाँ अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर कहो, क्या मांगना चाहती हो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं इसी क्षण से आपके साथ रमन करने के लिए आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया। कहा कि मृतक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाओगी। पितरों के इस श्राप की तरह देने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिर कर रोने लगी। इसी पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित यानी योनि में श्राप मिलने के कारण मातस कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों के ने आगे भी कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी तुम अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम इस श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। फिर पितरों ने इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिन का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्व अधिक महत्व दिया गया है और श्राद्ध की यह तिथि शरपृत्ति श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के पश्चाताप हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तो यह थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।